तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छा है, यानी कि अफकोर्स आप अच्छे ही होंगे। तो मैं यानी कि 3-4 दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था ट्रेडिंग के बारे में। तो मैं आज से यानी कि ट्रेडिंग की वीडियो डालने का शुरुआत कर रहा हूँ, जो मैंने कुछ दिनों तक छोड़ा था। तो यानी कि मैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, जो कि 5 ऐसे रिवर्सल चार्ट पैटर्न जो कि यानी सिग्नल्स देते हैं, बुलिश और बेरिश का सिग्नल देते हैं, जिससे आप इन्हें यानी कि जान ही सकते हैं कि बुलिश और बेरिश के बारे में, यानी कि उन्हीं के बारे में सिग्नल देते हैं। मैं ऐसे 5 पैटर्न के बारे में बताऊंगा जो कि हमारा बुलिश और बेरिश का सिग्नल देते हैं, जो कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। तो पहला हमारा यानी कि डबल टॉप पैटर्न, यानी कि डबल टॉप पैटर्न यानी समझ रहे हैं, यानी कि टॉप आपका नाम से ही पता चल रहा है कि टॉप हमारा यानी कि डबल टॉप बटन, यानी कि हमारा जो हाई है वो डबल टॉप, यानी कि जो हमारा बन रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर जाके जो बन रहा है वो हमारा डबल टॉप बॉटम बन रहा है। तो वही हमारा डबल टॉप बॉटम जो कि ऊपर से यानी कि हमारा जो यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में जाके यानी कि 2 बार टकरा के वापस नीचे आ रहा है। उसके बाद मार्केट बेरिश होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो उसी को हम लोग डबल टॉप बॉटम बोल सकते हैं। तो ये हमारा यानी कि रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न में आता है हमारा, जो कि यानी कि रेजिस्टेंस के पास 2 बार टकरा कर वापस नीचे आता है। उसके बाद मार्केट नीचे गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा हमारा हो गया डबल बॉटम, जो कि डबल बॉटम पैटर्न, जो कि चार्ट पैटर्न है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। तो ये हमारा यानी कि ये भी यानी कि जो नीचे में जो डब्लू पैटर्न होता है वो डब्लू पैटर्न की तरह दिखाई देता है। हम लोग उसे डबल यानी कि बॉटम बोल सकते हैं। यानी कि जो टॉप उसको बोलते हैं जो ऊपर में होता है, और जो हमारा यानी कि बॉटम उसको बोलते हैं जो नीचे में हमारा बॉटम होता है, हम लोग उसको बॉटम बोलते हैं। तो यानी कि जो हमारा निक लाइन होता है वो यानी कि जो हमारा डब्लू होता है ना, जो हमारा डब्लू जो कि बीच में जो आता है वो हमारा निक लाइन हो गया, यानी कि आप वहाँ पे निक लाइन कर देंगे। उसके बाद यानी कि जो हमारा बॉटम जो नीचे का होता है, जो डब्लू बनता है, जो यानी कि 2 लाइन को टच करता है सपोर्ट से लेकर, तो हम लोग उसे डबल टॉप बॉटम बोल सकते हैं। और जो कि हमारा निक लाइन है वो निक लाइन से जो पार करता है उसे हम लोग यानी कि जो निक लाइन पार करके आगे जाता है उसे हम लोग यानी कि ये हमारा यानी कि ये जो हमारा यानी पैटर्न है वो डाउन ट्रेंड में बनता है, यानी कि डाउन ट्रेंड में बनता है। उसके बाद हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में बनने के बाद हमारे ये डब्लू पैटर्न, या फिर आप इसे डबल टॉप यानी कि डबल बॉटम भी आप इसे बोल सकते हैं, जो कि डब्लू डब्लू पैटर्न की तरह दिखाई देता है। तो हमारा तीसरा हो गया जो कि ट्रिपल टॉप बॉटम, जो कि मैंने यानी कि जो फर्स्ट में बताया था जो कि डबल टॉप। तो ये हमारा ट्रिपल टॉप बॉटम जो मैंने पिछले बताया था, तो ये हमारा यानी कि ट्रिपल टॉप बॉटम है, जो कि ये मैंने यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है और हमारा जो सपोर्ट के बीच में होता है ना, मान लीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है। यानी कि जो हमारा जो सपोर्ट से टकरा कर रेजिस्टेंस में यानी कि जो हमारा 3 बार जो टच कर रहा है ना रेजिस्टेंस में जाकर, वो हमारा ट्रिपल टॉप यानी कि ट्रिपल टॉप पैटर्न बोल सकते हैं, जो कि बोल सकते नहीं बोलते हैं हम, यानी कि ट्रिपल टॉप पैटर्न जो कि 3 बार यानी कि रेजिस्टेंस में 3 बार टकराता है। उसके बाद हमारा मार्केट नीचे गिरता है। यह पैटर्न यानी कि हमारा अप ट्रेंड में बनता है। तो यानी कि जो हमारा निक लाइन यानी जो हमारा यानी कि सपोर्ट है, हम लोग उसे निक लाइन भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे यानी कि जो हमारा पैटर्न बनता है वो यानी कि अप ट्रेंड में बनता है, और यानी कि अप ट्रेंड में बनने के बाद हमारा डबल टॉप यानी कि टच करने के बाद मार्केट नीचे आता है। ये हमारा हो गया चौथा, जो कि ट्रिपल बॉटम बोल सकते हैं, जिसे कि मैंने डबल बॉटम बताया था, बस उसी का जो हमारा ट्रिपल बॉटम, क्योंकि नीचे में जो हमारा सपोर्ट है ना, ये मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है। तो यानी कि जो हमारा यानी कि जो सपोर्ट में जाके 3 बार टकराता है, 3 बार टकराने के बाद हम लोग उसे यानी कि जो नीचे जो सपोर्ट रहता है उसमें टकराता है, हम लोग उसे बॉटम बोलते हैं। और जो हमारा रेजिस्टेंस के पास टकराता है उसे हम लोग टॉप बोलते हैं, टॉप पैटर्न, या जो हमारा नीचे टकराता है उसे टॉप बॉटम पैटर्न बोलते हैं। तो यानी कि जो हमारा
सपोर्ट के बाद जो 3 बार टकराता है उसके बाद ये मार्केट यानी कि ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारा डाउन ट्रेंड में बनता है और इसके बाद मार्केट ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और हमारा हो गया लास्ट जो कि 5वां हेडर शोल्डर, जो कि हेडर एंड शोल्डर, जो कि हेडर शोल्डर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जो कि ये हमारा हो गया हेड और ये हमारा हो गया ये दोनों से शोल्डर, ये हमारा लेफ्ट का शोल्डर, ये हमारा राइट का शोल्डर। जो कि हमारा जो इसी प्रकार का जो हमारा पैटर्न है वो बनता है। जो कि हमारा जो जो शुरुआत में कैंडल बनता है, मान लीजिए हमारा लेफ्ट लेफ्ट से कैंडल बन रहा है इधर से, यानी कि यहाँ से कैंडल उठा थोड़ा सा यहाँ पे, उसके बाद फिर नीचे गिरा, फिर उसके बाद हमारा माथा तक उठा, उसके बाद फिर यहाँ नीचे तक आया, उसके बाद थोड़ा सा उठा, फिर उसके बाद मार्केट पूरा धड़ाम से पूरा नीचे गिर गया। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं हेडर शोल्डर पैटर्न, इसी को कहा जाता है हेडर शोल्डर पैटर्न। हेडर यानी हेडर शोल्डर जो शैम्पू वाला हेडर शोल्डर नहीं, जो कि हेड और शोल्डर वाला, जो कि ये हमारा हेड और शोल्डर वाला पैटर्न है। हम लोग इसे हेडर शोल्डर पैटर्न बोल सकते हैं। तो बस मैं आज के लिए यानी कि 5 ही पैटर्न के बारे में बताता हूँ। तो मैं अगली वीडियो में 5 पैटर्न के बारे में और जानकारी दूंगा। तो हमारा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।